क्या भागवत की महिमा है। कहते हैं यस्याह श्रवण मात्रेन, जिसके श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा दिव्यात्मा महात्मा गण जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तपश्चर्या आराधना व्रत अनुष्ठान करते हैं, उन योगियों के हृदय में भी वो नहीं आता है। लेकिन अगर कोई भागवत की कथा भाव से सुन लेवे तो बोलते हैं यस्याह श्रवण मात्रेन हरिष्यत्तम, हरि इस चित्त में आश्रित हो जाते हैं, यानी अपना घर बना लेते हैं। ऐसी है भागवत की कथा। सौनक जी ने कहा महाराज भक्ति उनकी पत्नी, ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र, उनका कल्याण हुआ। चलो बात समझ में आती है, लेकिन क्या भागवत से किसी पापी का भी कल्याण हुआ है? किसी पापात्मा का उद्धार हुआ है? तब इतिहास के रूप में उन्होंने गौकर्णोपाख्यान सुनाई है। जीवित क्या, मरने के बाद भी अगर कोई भागवत सुन लेवे ना, उसका भी कल्याण हो जाता है। पापियों के अंदर पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है साहब, जितनी क्षमता भागवत के अंदर पाप को मिटाने की है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतो विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, सर्वदा दुराचार रता, सदैव दुराचार में लगा है, क्रोधाग्नि में दग्ध है, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी अगर एक बार भागवत की कथा सुन लेवे उसका भी कल्याण हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, अनपत्य था, कोई पुत्र नहीं था। ग्लानि हुई, मरने के लिए जंगल चला गया, महात्मा मिल गए। महात्मा से उसने अपना दुखड़ा रोया, महात्मा ने एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देगा तो बेटा हो जाएगा। लेकिन सुन, मैंने तेरे भाग्य रेखा देखी है और तेरे भाग्य में इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक पुत्रो नैवच नैवच नहीं है, नहीं है। तुरंत ब्राह्मण ने कहा जो न करे लकीर सो करे फकीर, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं दोगे तो आपके पैरों पर अपना सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी को लगा अच्छा भला निकल जा रहे थे उधर से, मैंने सोचा जंगल में रो रहा है भगवान के लिए रो रहा है, और ये तो जंगल में भी माया के लिए ही रो रहा है। समझाया, अरे बेटे से क्या लाभ है? बोले बेटा सदगति कराता है, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति लिखा हुआ है कि जिसको पुत्र नहीं होता उसको सदगति नहीं मिलती है। महात्मा ने समझाया, अरे बाबा रे, अगर बेटा होने से सदगति मिलने लगे ना तो ये महात्मा पागल हैं क्या जो सब कुछ छोड़ करके भजन करते हैं? सब एक एक शादी कर लेंगे कि बेटा पैदा करने में सदगति मिल जाएगी। बेटे से सदगति नहीं होती है, लेकिन बेटा नालायक होवे तो दुर्गति की पक्की गारंटी। और बेन का चरित्र कह करके समझाया, देख अंग ने किसी तरह की हट करी थी जैसा तू कर रहा है, उसका बेटा बेन कैसा निकला। समझाया तो बहुत, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अरे महाराज आप ठहरे महात्मा, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है। बेटा जब पिताजी पिताजी करता है ना तो वो अपार आनंद की अनुभूति होती है। नहीं मानेगा तो ना, ये लो फल दे दिया, खिला देना अपनी पत्नी को, हो जाएगा बेटा। ला करके पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने छल किया, कहा तीर्थ यात्रा आप करो ताकि हम इस फल को खाएं तो जो पुत्र होवे वो धार्मिक होवे। क्योंकि वह विचार करने लगी मुझे इस फल को नहीं खाना, क्योंकि धुंधली बाई नाम है इसका, और धुंधली माने बुद्धि। यह कथा किसी और की नहीं है साहब, हमारी है, आपकी है।
आत्मदेव ब्राह्मण कोई और नहीं, हमारी आत्मा है। तुंगभद्रा नदी कोई और नहीं, ये शरीर ही है। जब हम कुछ सत्संग करते हैं, सत्संग का फल ला करके उस बुद्धि को खिलाना चाहते हैं, तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती ना। उस धुंधली बाई ने विचार करना शुरू कर दिया, फल खाऊंगी बेटा होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, आग लग जाएगी, चोर आ जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। चलो ये सब नहीं भी हुआ तो बालक को जन्म देने में बहुत पीड़ा है। लालने पालने दुखम, पालन करने में दुख है, बहुत परेशानी है, और इन परेशानी को मैं नहीं झेल सकती। वो धुंधली बाई विचार करती है, संसार में सुखी नारी कौन है? बोले बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। ऐसी ऐसी को तर्क करती है। उसकी एक बहन है, पड़ोसन है, आ गई, उसने कहा सुन, तेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतान की कमी नहीं है, मैं पुनः गर्भवती हूँ, समय पर पुत्र होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तो इसे अपना पुत्र बना लेना। इस फल का क्या करें? बोले गैया को खिला दे, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। गाय को खिला दिया गया वो फल, गैया ने वो फल खाया। धुंधली बाई ने अभिनय किया मैं गर्भवती हूँ, और आत्मदेव को तीर्थाटन पर भेज दिया। समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। समाचार आत्मदेव को पहुंची, आत्मदेव आए बड़े प्रसन्न होकर के, बधाई गान बज रहे थे। तभी किसी ने आकर के समाचार दिया कि महाराज गौशाला में भी गैया ने भी जन्म दिया है, लेकिन बछड़ा नहीं है, मनुष्य है। कुछ लोग आके कहने लगे देखा ब्राह्मण देवता, किसी को कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कहाँ तो एक को बेटा नहीं, अब हुआ तो पत्नी को भी बेटा और गाय को भी बेटा ही हो रहा है। सब आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है, आत्मदेव ने कहा। नामकरण का समय आया, धुंधली बाई ने ब्राह्मणों को भगा दिया। बेटा मेरा नाम तू रखेगा? नहीं, नाम मैं अपने तरफ से रखूंगी। अच्छा ये बता क्या रखना चाहते थे नाम? बोले पिता का नाम है आत्मदेव, तो इनका नाम रखते परमात्मदेव या धर्मदेव, ऐसे कुछ नाम रखते। बोले पिता ने क्या दुख सहा है इसको जन्म देने के लिए? मैंने दुख सहा है, इसलिए मेरे नाम से इसका नाम जुड़ेगा। माँ का नाम था धुंधली बाई और बेटे का नाम हो गया धुंधुकारी। लेकिन जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने नामकरण किया गाय के बच्चे का। कान इसके गाय के जैसे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल, गोकर्ण महाज्ञानी निकले। पिता दुखी हो गए, फिर से उसके चरित्र को देख करके वैश्याओं से आसक्त हो गया, रोज शिकायतें आने लगी। पिता ने डांटना चाहा, लेकिन धुंधली बाई लड़ने को तैयार हो जाती थी। एक दिन जंगल की ओर निकल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले मरने के लिए। क्यों मरना चाह रहे हैं? सुखी नहीं। गोकर्ण जी ने कहा तब तो सबको मर जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। साहब यहाँ तो सब एक दूसरे को सुखी बताते हैं। गरीब कहता है मैं दुखी, तेरी नजर से सुखी कौन? बोले पैसा वाला। पैसे वाले से पूछो, बोले काहे को सुखी? पैसा तो बहुत है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं। बेटे के लिए दुखी, जिसको बेटा हो गया है, बोले बेटा तो हुआ है लेकिन नालायक है, उसमें दुखी। अगर बेटा लायक हो जाए तब बोले बेटा तो लायक है लेकिन बहू भगवान ने क्या संभाल है। हर तरह से परेशानी है। एक संत कहते थे कि कैसे सुख आएगा जीवन में, तो दुखी दुख आएगा। अच्छा कोई यात्रा प्रारंभ होती है, उसी समय कोई छींक देवे तो क्या यात्रा वो शुभ मानी जाएगी?
तो देखो जन्मत ही जन्मत पहले छीक भई और पाछे दिन ही रोय। कहे कबीर या जगत में भला कहाँ ते होए। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। पिताजी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, न सुखम चक्रवर्ती न। चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है, फिर सुखी कौन है? बोले सुखी एक ही है, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनम। जो भगवत भजन में लगे हुए हैं वही सुखी। पिताजी दुख का कारण क्या है जरा उसे समझिए। हम तो सुख स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं, हम नष्ट होने वाले नहीं हैं, अविनाशी हैं। परमात्मा अगर सच्चिदानंद है और हम उसके अंश हैं तो आनंद तो हमारे अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन आनंद नहीं है, हम दुखी हैं। उसके कारण क्या है? दो है कारण उसका, अहम और मम। इस शरीर का अहंकार है और इस शरीर से लगा हुआ जो ममत्व है, ममता जो लगी हुई है, यही हमारे जीवन के दुख के कारण है। इसलिए पिताजी इन दोनों को पहले छोड़ो। और ये दोनों कब छूटेंगे? जब आप इन दोनों की असली स्थिति को समझोगे। शरीर में इतना अहंकार कर रहे हो, क्या है तुम्हारा? देह अस्थि मांसुरुधिरो अभिमति त्यज त्वद जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। देखो साहब, भले ही उम्र में छोटा हो, लेकिन अगर ज्ञान कहीं से मिल रहा हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आत्मदेव जब बोलने लगे गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सोच रखा है ये बेटा मेरा है। क्या धुंधकारी के जैसा और नालायक किसी का बेटा नहीं हुआ? औरों के भी बेटे नालायक हुए, तब आपको तकलीफ नहीं हुई। आपको तकलीफ कब हुई? जब आपने माना है कि ये मेरा बेटा है। इसलिए जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच। जीवन में कहीं भी दुख का कारण अगर बनता है तो उसका कारण है ममत्व। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा व्यापार, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे लोग। ये मेरा 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 है, तेरा क्या? ये जो अभिमान करते हो कि तुम्हारा है तुम्हारा है, अरे छोड़ो औरों की बात। जिस शरीर पर तुमने अभिमान कर रखा है, ये शरीर तुम्हारा है, हो जाओ। और इस शरीर को जवान रखने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते? च्यवनप्राश खाते हो, स्वर्ण भस्म खाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। लेकिन 50 साल की उम्र में हो जाने के बाद आईने के सामने खड़े होते हैं और 18 साल वाली फोटो निकालते हैं, उससे मिलाते हैं, ठंडी आह निकलती है, आह हम भी थे किसी दिन, हमारी भी शक्ल थी, आज क्या हो गया? प्रयास खूब किया वैसा रखने का, रहा शरीर नहीं रहा। यानी तुम्हारी बात उसने नहीं मानी। शरीर छोड़ो, केस, ये बाल, तुम कभी नहीं चाहते ये सफेद हो जाए। सफेद हो जाते हैं तो काला करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। इस बाल ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी, तो फिर क्या घमंड पाले हो? ये पत्नी मेरी है जो तुम्हारी बात मानेगी,
ये बेटा मेरा है जो मेरी बात मानेगा ना, कुछ नहीं। एक संत बहुत सुंदर बात कहा करते थे, बेटी दामाद की अमानत है। बेटी जब होती है उसी दिन से सोच लेते हो पारा ही है ये, बेटी दामाद की अमानत है तो बेटा भी बहू का है। जैसे बेटी पर अधिकार हटा लेते हो ना, ऐसे बेटा पर भी ब्याह करे के बाद अधिकार हटा लो। लेकिन क्या करें, परेशानी। एक माँ से किसी ने पूछा बेटी की शादी हो गई? बोले हो गई। दामाद कैसे? भगवान है, जैसे जैसे हमारी बिटिया कहती है वैसे वैसे करता है। जो भी कमाते हैं ला करके उसके हाथ में दे देते हैं। जहां भी कहती है हमारी बेटी वहां घुमाने ले जाते हैं। जो भी चाहती है हमारी बेटी सब खरीद लेते हैं। दामाद मिले तो ऐसा मिले, बड़ी अच्छी बड़े अच्छे दामाद हैं। और उसी से पूछा जाए बहू कैसी है, एक नंबर चुड़ैल है। क्या हुआ? बोले आई है पता नहीं कौन मंत्र पढ़ दी है, जो कमाता है बेटा उसी को दे देता है। जहां जहां वो कहती है वहां वहां लेके जाता है। जो जो साड़ी कहती है वही वही साड़ी दिलवा देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ किसी और का बेटा वो करे तो वो देवता, और किसी और की बेटी के साथ तुम्हारा बेटा करे तो वो चुड़ैल हो गई। बदलो नजरिया साहब।